सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। इस प्रोडक्ट का फीडबैक खराब है, सो इट इज रिजेक्टेड। ये है डॉटेड और ये है न्यू फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट। क्वालिटी चेक हुआ है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? फॉरगेट इट, मजाक कर रहा था। देखो, प्यार करना एक एक्सप्रेशन है और इसे महसूस करना जरूरी है। तो दो क्यों? एक में दो का मजा दो। हो जाएगा सर। तो हम काम पर लगते हैं, शाम को डिनर पर डिस्कस करते हैं। वाइन विद डाइन। ओके फाइन। जेरी, कबाब में हड्डी आ गया। बाय सर। बाय सर। नाइट को ये भी हमारे साथ आएंगे। सिर्फ मैं आऊंगा। अंकल के साथ मैं भी आऊंगा। आप तो कमाल हो अंकल। मैंने क्या किया? आज मेरा टॉम कुछ सुस्त लग रहा है। ये बता, वो तुझे कितनी पसंद है? A++। और उसका नाम क्या है? उमा, डॉक्टर है। गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? कहीं नहीं पहुंची, भाव ही नहीं देती। दरअसल कुछ लड़कियों को पटाने के लिए जरूरत होती है किक की। डॉक्टर है ना, पेशेंट्स। मैडम, बाहर एक पेशेंट मिलने आए हैं, अंदर भेज दूं? हे भगवान, वो यहाँ पर भी आ गया। नहीं, बोल दो कि मैं बिजी हूँ। ऑलरेडी बोल दिया मैडम, कह रहा है वेट करूंगा। तुम रिपोर्ट सेट करो, मैं उसे सेट करके आती हूँ। तुम हो? हाँ मैं हूँ। तुम आओगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी आवाज से तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें? जिसे तुम एक्सपेक्ट कर रही थी, उस एक्सपेक्टेड पर्सन के बजाय ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन यहाँ कैसे आ धमका, ये लग रहा है मुझे। मीरा। यस मैडम। ओहो, मीरा मतलब इस सिस्टर का नाम है? मुझे लगा उस माधुरी वाले गाने की मीरा। उमा, एक्चुअली इवनिंग में बैंगलोर में एक सेमिनार है, तो रिलेशनशिप्स के बारे में अगर तुम्हें कोई आइडिया होगा तो उस बारे में बात करने आया था। एक्सक्यूज मी। मीरा? मीरा को बुलाऊं क्या? नहीं, ये वो मीरा नहीं है। ओह, मतलब दो मीरा हैं। यहाँ क्यों आए हो? ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ डॉक्टर। क्या हुआ है तुझे? बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये कौन है? सनी। और तू कौन है? मैं इसका भाई हूँ। ओह, प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द है। पेट में दर्द है। पेट में दर्द ज्यादा है। लेट जा। तेरा इतना छोटा भाई? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। मतलब तुम्हारी माँ अलग है? बाप भी अलग है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? हम कजन्स है ना। ये मेरे ताऊ का बेटा है। वेट, इसका पापा तेरा ताऊ है, मतलब तेरा पापा छोटा भाई हुआ, तो फिर तू इसका बड़ा भाई कैसे हुआ, बता मुझे। क्योंकि मैं अपने पापा का पहला बेटा हूँ और ये मेरे ताऊ का दूसरा है। सब कुछ ठीक है, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, चल छोटे। ये सनी बहुत फनी है ना? हाँ तो बताओ माँ। हाँ? तो रिलेशनशिप और इस सब के बारे में क्या ख्याल है? एक्सक्यूज मी। वापस क्यों आ गए तुम? वापस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ डॉक्टर। अब ये कौन है? भाई का बेटा है। अरे, पहले अपने ताऊ के बेटे को लाया, अब अपने भाई के बेटे को लाया। सही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कैसी प्रॉब्लम? और तुम्हारी? मुझे बचपन से ही सिर में बहुत दर्द होता है। अच्छा। तो अब इन दोनों बच्चों में ये रिश्ता क्या कहलाएगा? मैं इसका चाचा हूँ। वो मेरा छोटा भाई था, तो वो इस बच्चे का चाचा हुआ ना। वो बच्चा इससे छोटा है, वो इसका चाचा कैसे हो सकता है, बताओ? वो क्या है, जब इसकी माँ ने इसे जन्म दिया, हाँ। उसके बाद उसकी दादी ने उसके बाप को जन्म दिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब सास और बहू दोनों एक ही टाइम? हाँ, सेम टाइम। ओह नो। अब इसका सिर लाइफ में कभी दर्द नहीं करेगा। ओके डॉक्टर, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी। लास्ट क्वेश्चन। दोनों ब्रदर्स का ये जो रिलेशन है वो एक ही है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे कैसे? अभी तक तो यही बता रहे थे ना। क्या मेरी बीवी तुम्हारी बीवी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, बस वैसे ही। ओह, वैलिड पॉइंट। हाँ। हो सकती है क्या उमा? लिखो नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, थैंक यू। फिनिश। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक ब्रदर। उमा सेमिनार के लिए जो चाहिए था इसने वो सब दे दिया। ओह माय गॉड, मेरे सेमिनार का टाइम हो रहा है, मैं अब चलता हूँ। ओके, बाय बाय। ये सब क्या है कार्तिक? क्या मतलब ये सब क्या है? ओके कार्तिक,
आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? मेरी सगाई उस लड़के से हो चुकी है कार्तिक। मेरी फ्रेंड प्रियंका ने मुझसे बेट लगाई थी कि अब कोई लड़का मेरी तरफ नहीं देखेगा। बस यही टेस्ट करने के लिए उस दिन मैं तुम्हारे इतने करीब आई थी। क्या मैं जान सकता हूँ वो फ्रेंड कौन है? तू ही है क्या, डायन का? प्रियंका। तेरी लगा दूंगा लंका। हमारे देश में हर गुनाह के लिए सजा मिलती है, दिल तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा। रेडी हो ना? गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। हाँ? मिथोलॉजी जानती हो, इसीलिए मंत्रा वाला काम किया है तुमने। तुमने गलती तो की है और तुम्हें इस गुनाह की सजा भी मिलेगी। ठीक है, उठक बैठक कर लेते हैं। वाह, उठक बैठक करके सब ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी सजा नहीं दूंगा। इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो बताओ कार्तिक? वैसे भी तुम फ्लर्ट ही तो कर रहे थे। फ्लर्ट? ये किसने कहा तुमसे? उस दिन तुम अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर आए थे, तब से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर! अच्छा, तुम्हें वन साइड लव है? ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन हर रोज एक नई लड़की के साथ तुम्हें देखने के बाद देखकर वन साइडेड ब्रेकअप कर लिया? ऑलमोस्ट कर लिया था। तुम्हारी दोस्त डायंका को मुझसे प्यार हो गया तो मैं फ्लर्ट कैसे बन गया? खैर, इन सब बातों को जाने दो। तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है? 3 डेट्स। तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। What? तुमसे नहीं पूछा है, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। बट कार्तिक। अरे, तुम्हारी फेक लव वाली परफॉर्मेंस की वजह से मेरा पूरा फोकस डाइवर्ट हो गया है। देखो माँ, अगर एक लड़के के दिल के साथ खेलने वाली लड़की के नाम से बदनाम नहीं होना है तो मेरी रखी कंडीशंस को तुम्हें मानना होगा। बदनाम करना थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ कर दो ना। तू चुप कर, समझी? वर्जिनिटी का बॉडी से नहीं मन से संबंध होता है, ये बात तुम्ही ने कही थी। अब अगर तुम मुझे नहीं मिली होती तो मेरा हार्ट वर्जिन ही रहता, जो कि अब नहीं है। तो तुम्हारी वजह से मेरे दिल ने अपनी वर्जिनिटी खो दी। कम से कम मेरे दिल का इतना ख्याल तो रखो। ओके बाबा, ओके, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, पर याद रखना सिर्फ 3 डेट्स। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके? ये हुई ना बात। इवनिंग डिनर के लिए रेडी रहना। अंडा ला, हे अंडा ला, फेंट के उसका ऑमलेट बना। अगर कम पड़े, अगर कम पड़े, अगर कम पड़े तो उसका करी बना। सुबह सब समेट कर जाओ, शाम को सब फैला होता है। छे 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 छे, देखो तो कितनी गंदगी फैला रखी है। अरे कभी बाजू वाली के घर में जाकर देखो, चेहरा फर्श पर चेहरा दिखता है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इस घर में काम करने के लिए हाँ कह दिया। मर भी गई ना, तब भी ये लोग बदलने वाले नहीं है। बगल के विक्रम साहब को देखो, अपने बेटों के साथ बैठकर कॉफी भी नहीं पीते और यहाँ बेटों के साथ दारू पीते हैं। क्या जमाना आ गया है। फिर से 2 बज गई। दोबारा खेलता हूँ। यहाँ तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं यहाँ इतना गला फाड़ रही हूँ और ये ऐसे बैठे हैं जैसे किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओह अच्छा, हरी सब्जियां बाहर निकाल के रखी हैं। लगता है फिर से किसी को सेहत की फिक्र होने लगी है। जेरी, आहा, सुनामी के बाद मधुर संगीत। इस बटाटे वड़े के लिए उस औरत को झेलते हो ना? देख, तू कुछ भी बोल, लेकिन इस वड़े की बात ही कुछ और है। खाएगा? नहीं, वो आज मैं डिनर पे जा रहा हूँ। कहाँ पर, किसके साथ? तुम चंदू को पहले से जानते हो? अरे नहीं, बस अभी जान पहचान हुई है। ऐसा क्या? कार्तिक, ये क्या है? शालू, हाँ, इसी का वेट कर रही थी। इसे एक बार देख लो। तो हम चले? आ जाओ। Waiter. सॉरी, मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखकर गलत समझ लिया था। इट्स ओके। ऑर्डर समथिंग? वाओ, क्रॉसवर्ड्स। कार्तिक, हाँ, वंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? वंडर, वंडरफुल, तुम्हें ये भी नहीं पता? अद्भुत। अद्भुत। हाँ, अद्भुत। अद्भुत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं और आखिरी 4 अल्फाबेट क्या है? अरे, इतना भी नहीं पता है? इंग्लिश में मोर को पिकॉक बोलते हैं, तो आखिरी 4 अल्फाबेट होते हैं कॉक। लिखो। सबसे जहरीले सांप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसके आखिरी 3 वर्ड्स। इट्स सो डिफिकल्ट उमा। दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। इंग्लिश में नाक को कोबरा बोलते हैं, तो फर्स्ट वर्ड को सेकंड वर्ड ब्रा। अरे,
वाह, तुम्हें तो सब पता है यार। ऐसा है वहाँ? लिखो। ऑर्डर प्लीज। 3 ब्रा 1 कॉक। क्या? आई मीन 3 ब्रांडी 1 कोक। ये आदमी कुछ भी बकवास करता है। लगता है मेरा इशारा समझ गए। हमारे डिवोर्स ओकेजन पर आने के लिए ओह थैंक यू वेरी मच। पहली बार देख रहा हूँ कोई डिवोर्स के लिए इतना सेलिब्रेट कर रहा है। थैंक्स। कंग्रेचुलेशंस बॉस। जब साथ में रहना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। थैंक्स कार्तिक। इफ यू डोंट माइंड, रीजन जान सकता हूँ क्या? रीजन? रीजन तुम्हें पता है ना? क्या? वही एक हस्बैंड वाइफ बेडरूम में क्या करते हैं, वही ओह, वो वही प्रॉब्लम है। क्या? ये चंदू है ना, एकदम हनी भी है। कितना भी पी ले इसकी प्यास कभी बुझती नहीं। हमेशा वही नहीं कर सकते ना, बाकी चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद तो बस वही करते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा तुमसे किसने कहा? शालू, जैसे खाना पीना शरीर के लिए जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही ये चीज भी शरीर के लिए जरूरी है। आजकल लोग ढंग से कर नहीं पाते, इसीलिए सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, समझे? अगर ये चीज इतनी जरूरी नहीं होती तो हमारे बड़े बूढ़े बार बार हमसे ये क्यों पूछते हैं कि शादी ठीक चल रही है ना? क्योंकि वो अच्छी शादी का राज जानते हैं। कौन सा राज? तुम्हें नहीं पता? अभी बताता हूँ। इंसान को उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं, पर ये वो अपने आप सीख जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें हम स्टार्ट करके अधूरा छोड़ सकते हैं, हमारे ऊपर है। पर ये काम एक ऐसा काम है जिसे शुरू करने के बाद आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। वाइफ और हस्बैंड के बीच में लव और अफेक्शन जितना जरूरी है, उतना ही करीब आना भी जरूरी है। तुम कह रही हो इम्पोर्टेंट नहीं है, और पति इम्पोर्टेंट हो तो चलेगा क्या? थैंक्स कार्तिक। चलो इनके डिवोर्स की पार्टी एंजॉय करते हैं। कमान कमान, एक फोटो उठा। कितने पागल लोग हैं। अरे उमा, उमा कहाँ जा रही हो? डेट खत्म हो गई ना, हाँ। मैं घर चली। हे, ड्रंक एंड ड्राइव नॉट गुड। हाँ, तो मैं कैब बुक करती अरे रे रे, कैब। बुक करके अनजान के साथ जाओगी, उससे तो बेहतर है कि जान पहचान वाले के साथ जाओ। इतना भरोसा तो है ना? तुम सिर्फ ग्रूमिंग ही अच्छी नहीं करते, डायलॉग्स भी अच्छे मारते हो। रियली? मेरे साथ चलो ना, रास्ते में और भी सुनाऊंगा। कार निकालो कार्तिक। कार्तिक, इसे सेकंड डेट समझ लो ना। क्या? मतलब डिनर फर्स्ट डेट, ड्राइविंग सेकंड डेट। एक काम करो, नीचे उतर के कैब की तरह पैसे दे देना, समझी? आई बड़ी सेकंड पता नहीं ये खुद को क्या समझता है, हमेशा अब क्या बकबक बड़बड़ा करता रही हो? है। कुछ नहीं कार्तिक, माउथ एक्सरसाइज कर रही थी। ओह अच्छा है, वो जॉ लाइन के लिए अच्छा है, करती रहो। तुम्हें सब सच बताकर मेरा मन हल्का हो गया है। संभल के। विंडो बंद थी ना, ज्यादा छोटा है क्या? तो इसे खोल दो ना। डाउन 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 डाउन। मैं आजाद हूँ। पी लू मैं पी लू क्या? लू मैं पी मैं करूँ क्या? पी लू मैं पी लू क्या? लू मैं पी मैं करूँ क्या? कार्तिक, हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? खुले जंगल में हल्का हो रहा हूँ। क्या है कार्तिक? क्या तुम्हें भी हल्का होना है क्या? वहाँ आके मारूंगी तुम्हें। अरे मत आना, शर्मा जाओगी। आह, मेरे जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग कहाँ हैं? हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर। अरे, हाउ डेयर यू! मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे इतनी दूर ले आए? पूछा था तुमसे, याद नहीं किया? नहीं, मुझे तो याद नहीं। मुझे वापस ले चलो, वरना तुम्हें मार डालूंगी।
लेट आएगी तो डांटूंगी नहीं। कल पूरी रात तू कहाँ थी बता? इंग्लिश मूवीज देख देखकर तेरा दिमाग भी इंग्लिश मूवीज की तरह हो गया है। छे, इंग्लिश मूवीज में जैसा दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। तो फिर क्या हुआ? हमारे बीच? तुम्हारे बीच? हमारे बीच मम्मी आपके लिए गिफ्ट है। पता नहीं ये पागल मुझे कहाँ ले आया। मुझे रोना आ रहा है और तू हंस रही है मुझ पर। तो और क्या करूं बता? तू कुछ मत कर, मैं खुद सब देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? उसने मुझे फंसाया है ना, देखना मैं भी उसे ऐसे ही फंसाऊंगी। कैसे? फोन तो करेगा ही ना। कर कर कार्तिक, फोन कर। कितना कॉन्फिडेंस है इसे कि वो कॉल करेगा ही। कॉल कर। वो कॉल करेगा उमा, कॉल करेगा। कॉल कर यार, कितना इंतजार करवाएगा। कर कर। हाँ, 2 मिनट, वो अभी कॉल करेगा। ओके। उसके कॉल का इंतजार कर रहा है क्या? नहीं, उसे कॉल करने का सोच रहा हूँ। तो फिर तुझे रोका किसने है? किसी ने नहीं, मेरी ईगो ने रोका है। ईगो छोड़ना, कॉल कर। हाँ कर कॉल। ओके। इतनी देर से वेट कर रही थी तो अब फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर तुरंत उठा लिया तो मेरा भाव कम हो जाएगा ना। अब तेरा फोन नहीं उठा रही है, क्यों बे? अबे वो एक खूबसूरत लड़की है, एक बार में फोन थोड़ी उठाएगी। अब करूंगा, उठा लेगी। डोंट वरी, देखना फिर से कॉल करेगा। यस, मैंने कहा था ना। हाय कार्तिक। हाय उमा, क्या हुआ? बिजी हो? थोड़ी सी। क्यों? अभी तो वीकेंड है ना। वेडिंग शॉपिंग अभी खत्म नहीं हुई है ना, तो मुझे अभी मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, इसलिए रेडी हो रही थी। फ्री होके कॉल करती हूँ। ओके बाय। हे कार्तिक। अरे उमा, हाय, व्हाट अ सरप्राइज। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही। क्या हुआ, शॉपिंग करने आए थे? इतनी भोली बन रही है। नहीं, मैं सर्कस करने आया हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, सच में सर्कस करवाऊंगी। वेलकम टू ऑल। हमारे इस धरती पर रहने वाला हर जीव, जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य हो या पक्षी, दुनिया में कितना बैग में क्या कुछ है मेरे लिए कुछ देखने लिया है के क्या? कार्तिक समझने देखो, के यहाँ लिए पर और इवेंट चल रहा महसूस करने है, के देखें क्या? लेकिन फिर भी हमारे लिए ये सब काफी नहीं होता है। लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, ये सब हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं और इसी से हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। इस बात के लिए एक लवली हक तो बनता ही है। इस काम के लिए कौन वॉलंटियर करेगा सोचो? दैट टू अ शर्टलेस गाय। पता है कौन? मैं नहीं बताऊंगी, खुद ही देख लो। हाँ? कार्तिक, हाँ? तुम ट्रू लव अरे, शेयर करने वाले हो मैं क्या? नहीं, नहीं। वो भी शर्टलेस। ग्रेट यार। कार्तिक क्या है? यहाँ है। चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ ना। एवरीबॉडी क्लैप फॉर कार्तिक, क्लैप फॉर कार्तिक। फाइनली इंतजार खत्म हुआ, कार्तिक आ गए हैं। फर्स्ट हक मैं लूंगी। पापा, अभी कैसा है? मैं ठीक हूँ। हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था इसलिए। 2 दिन से बेहोश था, पता चला तो फिर बेहोश हो जाएगा। 2 दिन से? सर, आपके बेटे को होश आ गया? सिर्फ होश ही नहीं, उठ भी गया है। यू विल बी ऑल राइट। हेलो, या आई एम ठीक लग रहा है ना? हाँ पापा, Yeah, मैं just बिल्कुल। hold वेरी on. गुड। फोन मुझे दो। संजय,
कितनी बार बताना होगा? हिंदी समझ में नहीं आती? वो है डेमो और ये है रेमो। ओए, ये बताओ मुझे हुआ क्या था? मॉल में उमा ने तुझे शॉकिंग ट्रीटमेंट दी, इसलिए तुझे यहाँ लाया गया। अंकल सच में महान है। तू 2 दिन से बेहोश था तो वो भी 2 दिन से सोए नहीं है। कल पौंडीचेरी में उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वहाँ उनके असिस्टेंट की जान निकली जा रही है और ये जाने को तैयार नहीं। पापा जरा सी बात के लिए आपने मीटिंग कैंसिल कर दी? तुझसे जुड़ी हुई कोई भी बात जरा सी नहीं हो सकती। पापा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। कितना भी बड़ा हो जाए ना, मेरे लिए बच्चा ही रहेगा तू। ऐसा मत बोलिए चेरी। नहीं जाऊंगा टॉम। चेरी, तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं भी साथ चलूं? सच में चलेगा? हाँ। सर मैं भी आपके साथ चलूं? हम दोनों ही जाएंगे। उमा चल मंदिर जाना है ना, चल अब उठ जा। आज शायद ना जा पाऊँ, डाउटफुल है। तो एग्जाम का क्या? एग्जाम? शहर में घमासान बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ हवा की रफ्तार भी काफी तेज है। हर Excuse जगह me, पानी सर, भरा हुआ पापा है की मीटिंग और कब तक उसी की चलेगी? वजह से पता नहीं, सर। ट्रैफिक जाम ठीक है, हो जाओ। गया है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। कार्तिक है, अब ये क्यों कॉल कर रहा है? पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से एग्जाम भी है। यस, प्रियंका तुम संभालोगी। हाय कार्तिक, मैं हूँ प्रियंका बोल रही हूँ। ओए, तू उमा के फोन के साथ क्या कर रही है? हाँ, मेरे फ्रेंड के फोन पे मैं नहीं तो तू होगा क्या? हाँ, वो क्या है ना, वो कॉन्फ्रेंस में है कार्तिक। तो कार्तिक क्या चल रहा है? वो क्या है, हमारी और 2 डेट्स बची हुई हैं। वही पूछना था कब चलना है। अरे सो सैड, वो तो सीधा इवनिंग में 5 बजे फ्री होगी। यस, ठीक है फिर शाम को ही मिलता हूँ। ये तो लीचड़ की तरह पीछे ही पड़ गया। भले तुम्हारा मिलने का मूड होगा अभी, लेकिन हमारा मिलने का कोई प्लान नहीं है कार्तिक। हाँ, वैसे कॉन्फ्रेंस किधर है? किधर है किधर है किधर है किधर है? हाँ। उमा क्या है, किसी शहर का नाम बता जरा। किस लिए? जो पूछा बता ना। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, ओके तू पढ़ाई कर। पौंडीचेरी, नाइस प्लेस। वो पौंडीचेरी गई है कार्तिक। कार्तिक, हेलो हेलो। ओ ओ, हम लोग पौंडीचेरी में हैं कार्तिक। Are you sure? श्योर कार्तिक। यार यहाँ के बीच पे कितनी ठंड है, बहुत ठंड लग रही है यार। हाँ? तुम्हारी बीच अनोखी नहीं है, तुम्हें बीच पर ठंड लग रही है। कहाँ है ये बीच? हम वो पार्क होटल जो बीच से लगा हुआ है ना कार्तिक। अच्छा, पार्क होटल। रिटर्न कब कर रही हो? रिटर्न 9:30 मिडनाइट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। काम हो गया, उमा को सेव कर लिया। उमा मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ ओके। झटका नंबर 1। एग्जाम कैसा गया? यार 2 घंटे से दिमाग काम नहीं कर रहा। कार्तिक पौंडीचेरी से सेल्फीज क्यों भेज रहा है? पौंडीचेरी सेल्फी? मम्मा। अब होगा झटका नंबर 2। आज ऐसे ही ठीक नहीं लग रहा है और इसके फोटो सेशंस खत्म नहीं हो रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रही हो। मैं कहाँ जा रही हूँ? पौंडीचेरी। अब तुमने क्या किया? अरे ये तो कॉल कर रहा है। उठा ले। मैं नहीं उठाऊंगी कॉल। मैं उसे बता दूंगी कि तूने उससे झूठ कहा था। बता बता, मैं भी बोल दूंगी कि तूने ही मुझसे कहा था। किस पर विश्वास करता है देखते हैं। हाय, तुम पौंडीचेरी गए हो क्या? गया हूँ, गलत बोला। यहाँ पर पहले से हूँ, सही बोला। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी ना, तुम पौंडीचेरी में नहीं हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद झूठ नहीं बोल रही हो, पर मुझे कैसे पता होगा कि तुम सच बोल रही हो? या आई नो। चलो चलो ठीक है, तुम सेमिनार में बिजी होगी, शाम को मिलते हैं। ओके। अब शुरू होगा असली वाला सिनेमा। चलो तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कॉल करता हूँ। शाबाश, फ्लाइट ले लिए लड़की ने। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना प्लीज।
मिडनाइट तो क्या, औरतों को तो दिन में भी आजादी नहीं मिलती। आए तो तुमने अपने झूठ को सच कर दिया। सच कर दिया मतलब तुम सच में यहाँ पे आ गई। ठीक है डेट स्टार्ट करते हैं। 9:30 की फ्लाइट से वापस भी जाना है। क्या बात है, मुझसे ज्यादा तो तुम उतावली लग रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे पीछा छुड़ाना है इसलिए जल्दी खत्म करना है। ए! किसी से पीछा छुड़ाना हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, जितना दूर भगाओ वो उतना ही पास आता है। बिल्कुल मेरे जैसा। तो थोड़ा संभल के रहो। हाँ आई नो, तुमसे तो बहुत संभल कर रहना चाहिए। माँ, जब भी एक लड़की आईने के सामने खड़ी होती है उसे सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिखता है। हाँ तो जब लड़का देखता है तो उसे क्या दिखता है? गुडनेस, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी। मिस्टर कार्तिक, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक एक्स क्रोमोसोम के दूसरे एक्स क्रोमोसोम से मिलने पर लड़की का जन्म होता है, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से मिल जाए तो लड़का होता है। मतलब हम हैं पूरे, तुम हो अधूरे। क्रोमोसोम नाम की चड्डी कंपनी है क्या? हे, भाग गया। बैग लेकर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? देख क्या रहे हो? जाओ उसे पकड़ो ना। अभी तो तुम मुझे अधूरा कह रही थी। अरे आज मैं भाग नहीं सकती कार्तिक। ओहो। अरे अब जाओ जाओ Okay. जाओ जल्दी। Hey! अबे पौंडीचेरी की काली चेरी यही बना रहा है। अबे छोटे चेतन, बहुत बड़ा है तूने, अब तू घूमते बंद हो। तेरे काली बहुत दौड़ता है, तेरे पैर बांधता है। तेरे पापी पेट को दबा दिया। ए डेढ़ पसली, बैग दे दे वरना बची हुई पसली भी तोड़ दूंगा। बिना पसली के कैसा लगेगा रे तू? हाँ? अबे मेरा वॉलेट मिल गया। अरे बैग तो खाली कर दिया। ये अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? सुबह टीवी में न्यूज़ देखी थी, आज पौंडीचेरी में बहुत बारिश होगी। चलो मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। कार्तिक, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज जहाँ अच्छा वॉशरूम हो रोक देना। कहाँ रोकूं? सारी दुकानें भी बंद हो गई, लाइट भी नहीं आ रही। ओह माय गॉड। एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या बात है बेटा? आंटी, वो कार में मेरी वाइफ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इफ़ यू डोंट माइंड, हम लोग होटल चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है।
यही रुको, मैं भी आया। थैंक यू सर। हाय रम्या, हम्म? मेरे रूम की मिल सकती है? सॉरी सर, सर्वर डाउन है। इलेक्ट्रॉनिक की है ना, आई कैन नॉट प्रोवाइड अनदर की। कोई दूसरा रूम है? नो सर। अरे उमा, वो की प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे कार्तिक? तुम टेंशन मत लो, 2 मिनट, मैं भी आया। Cheers! Cheers. मेरे बेटे का फोन है, क्या मस्त रिंगटोन है। जेरी कहाँ है आप? मुझे आपकी की चाहिए। की? की गाड़ी पार्क करके आ जाइए। कहाँ पे? अरे उमा, रूम की है? हाँ। कैसे? ये सब बाद में बताऊंगा, पहले जाके फ्रेश हो जाओ। जाओ। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। जेरी, हाँ? आपकी कार में लड़कियों के कपड़े हैं ना? एक मुझे चाहिए। क्या? अरे वही कपड़े जो मॉडल्स ऐड के लिए पहनती हैं, वही वाले। ऐसा बोलना। वैसे चल क्या रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना बहुत इजी है, कन्विंस करना नहीं। किसी को कन्विंस नहीं करना चाहिए, ये आप ही ने सिखाया है ना जेरी? हाँ वो भी है। तू जवान है, मौसम भी औसम है, तो बन जाना किसी का बाबू। मुझे बाबू नहीं बनना मेरे बापू। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। तू मत आ, तू ऑलरेडी भीगा हुआ है। जाके बाल सुखा जा। हाँ ठीक है, कपड़े लेके आइए। क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? 405। फोन नंबर? ओ फोन नंबर। जेरी, आज हमारे लिए रूम नहीं है, हमें यहीं रुकना होगा। क्या? हमारे लिए रूम नहीं है? 2 मिनट्स। रूम चाहिए था। नो सर। रूम चाहिए था। नो सर। रूम चाहिए। नो। जेरी, हाँ आप चलिए, मैं बस ओके। कार्तिक? सरप्राइज। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। उमा, रेडी हो जाओ, डिनर पे चलेंगे। जेरी, मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर तीनों डिनर पे चलते हैं। अभी तो नंबर दिया था, इतनी जल्दी कॉल आ गया। येपी मेरी पपी। ये कल यानी आहा, आज एक लड़की मिली कल्याणी, जो बन गई मेरी रानी। बाहों में भर लूंगा उसको, हो जाएगी वो मेरी दीवानी। टॉम, मुझे अर्जेंटली एक फोन आया, मुझे जाना होगा। तुम दोनों डिनर कर लेना, ओके? इस वक्त जाना है? मीटिंग है भाई, मीटिंग। हे, फ्रेश हो गए तुम? हाँ मैं भी जाकर फ्रेश हो जाऊं? हाँ, तुम्हारी मर्जी। तो फिर ये किसकी मर्जी है? तुमने गलती कर दी कार्तिक, बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ ने उस दिन सही कहा था, लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, लड़के उन्हें उसी नजर से देखते हैं। उमा, तुम्हें पता है कार्तिक, लड़कियां मुस्कुरा के जरा सी बात भी कर लें तो लड़के कहते हैं हंसी तो फंसी। अगर वो किसी भी वजह से कहीं फंस जाती हैं तो लड़के सोचते हैं वो कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगी। वक्त बदल गया है, हाँ, लेकिन मर्दों की सोच नहीं बदली, वैसी ही है। और मैं पागल एक झूठ को सच करने के लिए यहाँ आ गई। मुझे लगा था तुम जेन्युइन हो, लेकिन मुझसे फ्रेंडशिप करने के नाम पर तुम मुझे इस होटल में ले आए और मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो ऐसा लगा ना तुम्हें? बताओ, इसे हेल्दी डेट बोलते हो, लेकिन इतना हेल्दी प्लान होगा तुम्हारा मुझे पता नहीं था। उमा मेरी बात तो अब क्या सुनो। कहोगे तुम? हाँ, उस दिन सुनाई थी ना तुमने, कितनी लंबी स्पीच थी। क्या कहा था? सब जो करते हैं वो एक प्योर एक्टिविटी है ना? एक बार स्टार्ट होती है तो कंप्लीट करके ही रुकते हैं।
सक्सेस का मतलब यही होता है ना? तुम्हारे लिए फकिंग है ना? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कार्तिक, प्योरिटी का मतलब इसे यूज करना नहीं होता, इसकी जरूरत ना पड़े वो होता है। यू नो वॉट, सेक्स कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये दो आत्माओं के मिलन का जरिया होता है। जिन्हें लव मेकिंग की वैल्यू पता है वही समझ पाएंगे इसे, तुम जैसी गंदी सोच वाले नहीं। हाँ। हेलो। पापा, 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 उठ जाइए पापा। क्या हुआ आपको? आप तो इतने फिट हैं, इतना ख्याल रखते हैं अपना, फिर आपको ये सब कैसे हो सकता है? मुझे क्या हुआ है? ये तू नंगा पुंगा क्यों है? आप ठीक तो है ना पापा? अरे मुझे क्या हुआ है? चलिए, चलिए यहाँ से। हेलो पापा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। उमा, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? बेमन से एग्जाम दिया था पापा, मैं फेल हो गई। बिना मन के कुछ भी करोगी तो ऐसा ही होगा, मन लगा के करोगी तो फल भी वैसा ही मिलता है। एग्जाम का क्या है, दोबारा दे देना, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। ठीक है पापा। वो क्या क्या हुआ? है ना पापा, कार्तिक, चलिए, मुझे चलिए, तुझे कुछ मेरी बताना बात था। बताइएगा। अभी पहले घर चलते हैं, मुझे अरे आपको तो हॉस्पिटल में कितना देख के अच्छा नहीं सीधा लग रहा है। है। प्लीज चलिए पापा। मिस्टर फनी भोपाली का बिल चाहिए, वॉलेट। अरे लेकिन मेरी वॉलेट बात दीजिए तो पापा। सुन ले, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपको डिस्चार्ज मिल गया क्या? हाँ, और क्या? एक मिनट। अरे, नहीं नहीं, हाँ? ये लो तुम्हारी बेटी। अरे आंटी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। पापा की तो हुई है ना, हाँ। तो ये उन्हीं की है। क्या? पापा की बेटी? देख लो। वो उस रात को जब तू फ्रेश हो रहा था तब फ्रेश हो रहा था, मुझे एक फोन आया था। फोन आया था, फिर मैं बाहर गया था। बाहर गए थे? इसी के लिए तो गया था। तुझे जो बात बतानी थी उसे शॉर्टकट में समझ ले। बचपन से कहते रहे कि माँ लेके आऊंगा, माँ की जगह बहन ले आए। हाँ, मैंने क्या किया? दो स्टेट में कॉन्डम की डीलरशिप है, खुद कॉन्डम यूज नहीं कर सकते थे। किया था, पंक्चर हो गया होगा। टायर है क्या जो पंक्चर हो गया? कभी तो सीरियस रहा कीजिए। यहाँ मैं आपसे बात करूँ, आप लड़की के फोन में झांक रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
चिट्टी, अपने रोंदू भाई के साथ जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। कार्तिक। कार्तिक? मेरे एक्स हस्बैंड का नाम भी कार्तिक था। और मैं फनी भोपाली। सर आप थोड़ी देर वेट कीजिए। नॉनसेंस, एज का भी ख्याल नहीं Excuse me. रखते। यस कार्तिक। ये मेरे पापा हैं। ओह, आई एम सो सॉरी सर। कार्तिक, कोई योर बात टेबल नंबर 6। थैंक यू। कार्तिक। एक्सक्यूज मी ब्रो, कैन आई हैव अ सीट? ओह, ये आपकी बेटी है? बिल्कुल आप पे गई है, पूरी जेरोक्स कॉपी है। क्यूटी। वैसे बच्ची की शक्ल इनसे नहीं मिल रही क्या? ये कौन है? फादर। ओह, वैसे पापा से शक्ल मिलती है तो दादा से शक्ल तो मिलनी ही चाहिए। थोड़े नए नक्श तो मिलेंगे ही ना। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये बच्ची बिल्कुल तुम पर गई है। हेलो हेलो। मेरे जैसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। किसी के भी जैसी दिख सकती है। मैं दूसरे टेबल पर जाता हूँ। निकल। ऐसे क्यों देख रहे हो? गाड़ी की कंडीशन तो एकदम परफेक्ट है। बीच बीच में सर्विसिंग पर जाती रहती है ना। स्पाइडरमैन की भी एक एज के बाद जाले निकलना बंद हो जाते हैं, लेकिन 60 साल के बाद भी आपके जालों ने तो कमाल कर दिया अंकल। क्या हुआ पापा, शर्मा रहे हो क्या? अरे अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे। हटना, मुझे शर्म आ रही है। ये शर्माने की बात थोड़ी है, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। सारी दुनिया के सामने मेरी नाक कटा दी। मेरे बाप को तुम ही लोगों ने बिगाड़ा है। मुझे तो लगा ही था वो मुरली का बेटा है ना, वो भी बाहर देश घूमने गया था और वहाँ से नाचने वाली को उठाकर यहाँ ले आया। लेकिन ये तो सीधा बच्चा पैदा करके ले आया। खुले में घूमने वाले सांड को बांधकर और जवान लड़के को शादी करके रखना चाहिए, नहीं तो कहीं भी मुंह मारने घुस जाते हैं। न घर के बारे में सोचते हैं न घर वालों के। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। सिर्फ दाढ़ी सफेद होने से कुछ नहीं होता। जैसा सांड होगा वैसे ही तो उसका बछड़ा भी होगा ना। वो सब तो ठीक है यार, पर इसमें सांड कौन है? अपना दोस्त बछड़ा और सांड अंकल है। मतलब हम दूध वाले। बहुरानी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। जाने दो, कम से कम इस लड़की को ढंग से बड़ा करना, अपने जैसा मत बनाना। चलती हूँ, बड़े बना के रखे हैं, खा लेना। चलो सुना आपने? लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बेटी है। सोचिए जब उन्हें पता चलेगा आपकी बेटी है तो क्या होगा। मुझे तो शर्म आ रही है। किस बात की? बता, तुझे किस बात की शर्म आ रही है? मैं तेरा बाप हूँ, वैसे ही इसका भी बाप हूँ। फादर सेम है, बस मदर डिफरेंट है। प्रॉब्लम बच्ची की नहीं है जेरी, प्रॉब्लम है आपकी उम्र। हाँ तो क्या हुआ? 60 की उम्र में बाप बना तो इसमें गजब क्या हो गया? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे? ये लोग हैं कौन? ये लोग। अगर हम लोगों के बारे में सोचते रहे तो फिर अपने बारे में कब सोचेंगे? मैं सिर्फ तेरे लिए जीता हूँ टॉम, लोगों के लिए नहीं। बता, तुझे अच्छा नहीं लगा? हाँ बता ना। अगर तुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन मुझसे ये लोगों की बातें मत कर। हाँ ठीक है, जाइए, देखता हूँ कहाँ जाएंगे आप। ओहो, मुझे धमका रहा है? सिंगापुर जाऊंगा या थाईलैंड? फिर तो कार्तिक के और भी भाई बहन आ जाएंगे। मैंने सुन लिया है, मैं घर छोड़ रहा हूँ और कोई मुझे रोकेगा नहीं। मैं दोबारा इस घर में लौट के नहीं आऊंगा। जाने से मुझे रोकना मत। हाँ कोई नहीं रोक रहा। कह देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आ जाइए ना। मैं दरवाजे तक पहुँच गया। आप बाहर निकल जाइए। अरे मैं निकल गया। घर में कोई तो नहीं घुस गया है? एलियन नहीं रो रहा, तेरी बहन रो रही है। अब ये कहना क्या चाहती है? ये पक्का रो रही है, मुझे तो यही लगता है। लड़कियां तो बस रुलाती है ना, वो रोती थोड़ी ना है। अबे छोटी बच्ची है, तो अब इसे चुप कराने का रास्ता बता। उससे कहेंगे चुप हो जा तो चुप हो जाएगी। ए, चुप हो जा। ये तो फिर से शुरू हो गई। चलो रिवर्स में ट्राई करते हैं। ओके। ए, और रो। अब हम क्या करें? चुपचाप बैठ के कुछ सोचते हैं। ओके। तो फिर किसने? मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। मैं कार वॉश।
तो डायपर कौन बदलेगा? नमस्कार, आज हम छोटे बच्चों का डायपर बदलना सीखेंगे। डायपर पूरा जोर लगा के उसे जोर से नहीं खींचना है। डायपर देखने में छोटा और नाजुक होता है, पर निकालते समय सावधानी रखनी होती है। अब आप सोचेंगे कि उसे खोलना कैसे है, मैं वो भी बताऊंगा। डायपर कैसे पहनते हैं? जी, डायपर की बात करते हैं। सबसे पहले जितना हो सके लंबी सांस लें। इतनी सांस खींचने को क्यों बोल रहा है? सांस भर के शक मत करो। बिना सांस लिए जितना हो सकता है उतनी देर सांस को अंदर रोक कर रखो। डायपर की बात कर रहा है या फिर योगा करवा रहा है? हे, अब ऐसे ही रुके रहो। सबसे पहले उसे धीरे से खोलो, केले को जैसे खोलते हैं ठीक उसी तरह। ये खाने के बारे में क्यों बोल रहा है? अगर जल्दी जल्दी खोला तो सब कुछ फैला दोगे। हे, अगर इसकी सुनेंगे तो मर जाएंगे। मैं खोलता हूँ। हे, अरे मैं खोलता हूँ। अरे रुको ही। अगली वीडियो में बताऊंगा कि चेहरे पर लगी पॉटी कैसे साफ की जाए। दाढ़ी कैसे पी रहे हो? क्यों, मैं नहीं पी सकता क्या? पी सकते हो बाबा, पी सकते पर पीना क्यों है, पहले ये बताओ। तकलीफ है यहाँ। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आए हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? सनस्ट्रोक। मतलब धूप में काला हो गया? अरे नहीं भाई, बेटे की बात कर रहा हूँ मैं। बेटे ने मारा क्या? अच्छा, निकाल दिया। किस लिए? बेटी हो गई इसलिए। हम क्या करें भाई, जैसे ही हमारे बच्चों को बच्चे होते हैं हमें भूल जाते हैं। बच्ची उसे नहीं, मुझे हुई है। इस उम्र में? हाँ तो क्या हो गया, मुझे नहीं हो सकती क्या? ये सब क्या है? हमारी सेफ्टी के लिए है। अरे अब क्यों रो रही है? मुझे क्या पता। चलो एलेक्सा से पूछते हैं। पहले हेलमेट हटाओ। अलेक्सा, यस, 8 महीने की बच्ची शाम को 5 बजे क्यों रोती है? शायद पेट दर्द की वजह से। चांस ही नहीं है, अभी तो अनलोड किया है। शायद भूख लगी होगी। शायद ऐसा ही हो सकता है। इतने बड़े हो गए हो, बच्चे क्या खाते हैं पता नहीं। पता है। वो दूध पीते हैं, दारू नहीं। चलो मुझे मिल गया। मुझे भी मिल गया। यस यस। अबे हट बे। लाइट बंद करो यार। ये सूरज की रोशनी है, लाइट तो बंद ही है। यार ये इतना क्यों चमक रहा है? कम से कम पर्दा ही खींच दे। कम से कम क्लाइमेक्स तक तो रुक जाता है यार। क्लाइमेक्स निकल गया ना। उठ जाएगी वो, सो रही है। अबे ओए, उठ गई वो। हाँ? जेरी, कहाँ हैं आप? जहाँ कहीं भी हूँ, तुमसे बहुत दूर हूँ। बस कीजिए, घर आइए। तुम्हें लोगों की बहुत फिक्र है ना, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब बस कीजिए जेरी, ये बताइए कब आ रहे हैं? सॉरी बोल, फिर आऊंगा। सॉरी सुनना है आपको? सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ हैं आप? लंदन। लंदन? या ये लंदन है? लंदन। लव यू टॉम। हे, तुम दोनों चिंकी का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। चलेगा। चिंकी का क्या हुआ? सुबह से अकेली बैठी हो, इतना परेशान क्यों हो रही है? एक काम कर, अपने दिमाग का डिलीट बटन दबा और सारी परेशानियों को डिलीट कर दे। मानती हूँ कि हमें हमेशा अपने दिमाग की ही सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभी ना सुन के चिल मारने का। चल, आज हम इस दुख से ब्रेक लेते हैं। आजा, चलो चलो चलो।
चिंकी की शॉपिंग तू अकेले कर। क्या? मतलब एक काम के लिए दो लोग क्यों? महापुरुष, युद्ध में सैनिक होने के बाद भी राजा को युद्ध करना ही पड़ता है। ये सही है, युद्ध करने के बाद ही तो चिंकी हुई है। हाँ, आपका युद्ध पता है। फटा वो फुग्गा पहन के बच्चा तो पैदा कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? सही है, बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला। तू इधर जा, मैं इधर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यस सर। डायपर कहाँ मिलेंगे? साइज क्या है? साइज इतना। अरे आप भी ना ऐसे पब्लिक में नहीं बोलते, हर चीज की साइज होती है। इतना। पहली वाली साइज 36 थी, मुझे लगता है 18 परफेक्ट होगी। ठीक है, सॉरी। थैंक यू। अपनी ही मस्ती में मैं हूँ मगन। ये निप्पल मिलेगा मुझे? क्या मतलब? मतलब ये वाला। ओह, ये क्या? ले लीजिए। एक ही साइज में आता है क्या? किसके लिए? 1 साल की बच्ची है। बच्चे के लिए सही है। ओह, बड़ों के लिए भी आती है? बड़ों के लिए भी आती है ये? चेरी, हाँ, ऐसे 2 बोल ले ले। हाँ? लेकिन किस लिए? आराम से डालिए, गिर रहा है। अरे चुप कर, बच्चे के हिसाब से मैं बहुत एकदम सही कर रहा हूँ। स्पून के हिसाब से डालिए ना। क्या कर रहे हैं आप? अरे आराम तुझे से। कुछ भी नहीं आता है, जरा चख के बता। बढ़िया है। अरे वो भूखी है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया। चल मैं खिलाऊंगा। चिंकी, मैं तेरे साथ इतना बिजी हूँ और ये फोन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। क्या करना चाहिए? रोजी, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अब से किसी भी लड़की का कॉल मेरे मोबाइल पे ना आए। लो, चिंकी, फॉरएवर। चिंकी, तुझे पता है मैं तेरा कौन हूँ? तेरा पापा। बोल ना, पापा। कुछ हासिल करने के चक्कर में जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चला। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पता चलता है कि मैंने क्या खोया है। तुम्हारे भाई कार्तिक के बचपन की छोटी छोटी खुशियां मैंने मिस कर दी हैं, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी मुस्कान, बोलना, चलना फिरना, कुछ भी मैं मिस नहीं करूंगा। जेरी, बातें मत कीजिए, अपने कपड़े पैक कीजिए, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हमारे कपड़े पैक नहीं करने हैं, अपने कीजिए। अरे हम साथ जा रहे हैं ना, ये कपड़े चिंकी के हैं। अच्छा, तो आप बिजनेस ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं? अब बिजनेस ही है, लेकिन फैमिली ट्रिप है। लाई से। अरे आप वहाँ काम करेंगे, मैं और चिंकी क्या करेंगे? अरे मैं चिंकी को छोड़ के कैसे जा पाऊंगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? No उसकी way। देखभाल कौन आप करेगा? जाइए। अरे लेकिन तुम लोग मेरी तरफ थोड़ी संभाल पाओगे उसे? वो बहुत जाइए छोटी है। पापा, जाइए। चिंकी, उठ गई बच्चा। हाँ? आजा, आजा, दूध पीते हैं। चिंकी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। दूध पीने का टाइम। ये लो। अरे बेटा, फोन नहीं, दूध की बोतल पकड़ो। हुमा, क्या किस्मत है हमारी, जितना जल्दी करीब आए उतना ही जल्दी दूर हो गए। फिर से ट्राई करूं? क्या कहती हो चिंकी? हार नहीं माननी चाहिए ना। तुम ये दूध पियो, मैं बस अभी कॉल करके आया। ओके, खत्म हो गई क्या? गुड मॉर्निंग। चिंकी, बेटा तुमने दूध नहीं पिया? अभी छोटी सी हो पर बहुत बदमाश हो गई हो।
चिंकी, चिंकी, हे चिंकी, ओए उठ जा, चिंकी, चिंकी। डॉक्टर! तो आखिर तुम्हें फ्रीडम मिल ही गई। क्या मतलब डॉक्टर? माँ बाप, भाई बहन जब एक लड़की पे कंडीशंस रखते हैं तो सोसाइटी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, लेकिन जब एक हस्बैंड कंडीशन रखता है तो वो बुरा बन जाता है। इसीलिए सोसाइटी के डर से बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं ये हस्बैंड्स। क्या डॉक्टर पर्सनल एक्सपीरियंस है? ऐसा ही कुछ है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे फॉलो कर रहा है क्या? जरूर यहाँ सॉरी बोलने आया होगा, लेकिन मैं इसे माफ क्यों करूंगी? Who cares? मेरे इतने करीब आने के बाद जब लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगी, तो मैं इस बात से डर गया कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और आज मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है वो सब मेरी नासमझी की वजह से हो रहा है। बच्चे के पापा आप हो ना? डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। प्लीज उमा, चिंकी, उमा। मैं देखती हूँ, चलो। चिंकी, बहुत ज्यादा रोने की वजह से डिहाइड्रेट हो गई है। शी विल बी ओके। मैं उससे अभी मिल सकता हूँ क्या? श्योर। बचपन से मैंने माँ की कमी महसूस की है, इसलिए जब तुम जिंदगी में आई तो सोचा कि तुम्हें माँ के जितना प्यार दूं। पर माँ जितना प्यार देती है उतना प्यार तो शायद मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो। ये मैं वादा करता हूं चिंकी, आई प्रॉमिस। कार्तिक, कॉफी पीने चलोगे? अभी फ्लर्ट तो नहीं लग रहे हो, पर पापा जरूर लग रहे हो। क्या मैं बच्ची का पापा नहीं हूं? ओह अच्छा, फ्लर्टिंग छोड़ी नहीं। मैं सच कह रहा हूं माँ। तो ये बच्ची है किसकी? I'm sorry. तुमने फ्लर्टिंग में पीएचडी की है, लेकिन तुम्हारे पापा तो इसके प्रोफेसर निकले। मेरी माँ प्लीज बस करो कि। मेरा एक डाउट है, तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह दूर की नहीं सोचते ना? दूर की नहीं सोचते? ये क्या बोल रही हो तुम? उस दिन होटल में तुम पैकेट के साथ रेडी थे, भूल गए क्या? पेन है तुम्हारे पास? ये क्या है? 9। लेकिन मैंने तो 6 लिखा है। देखा उमा, मैंने लिखा था कुछ और, पर तुमने समझ लिया कुछ और। उस दिन तुम्हें लगा कि वो मैं लेके आया, पर ऐसा नहीं था उमा। तुमने मुझसे बिना पूछे मैं गलत हूँ ये फैसला कर लिया। हर चीज जो आंखों से दिखे वो हमेशा सच नहीं होती। इंसान की असली पहचान मन की आंखों से होती है। उमा। हाँ उमा। ये क्या अचानक से यहाँ? अचानक नहीं, उस दिन हॉस्पिटल में कार्ड देना भूल गई थी। सोचा कि साथ में बच्ची को भी देख लूंगी।
टी कॉफी। कॉफी। तुम बैठो, मैं अभी लेके आया। घर में कोई नहीं है क्या? सब मार्केट गए हैं, आ ही रहे होंगे। हाय चिंकी, हाउ आर यू? फीवर कम हुआ? अगर फिर से आए तो बताना, मैं ठीक कर दूंगी। उमा, चिंकी। सॉरी। थैंक यू। वो तुम्हारा भाई है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी फोटो है और मेरे पापा की। पापा? वो कैसे? उनकी बचपन की फोटो को मेरी बचपन की फोटो के साथ फ्रेम किया है। जानती हो क्यों? जरूरत पड़ने पर कभी वो मेरी माँ बन जाते थे, तो कभी मेरे भाई और कभी बहन। बचपन से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। ही इज द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। और अचानक से ये चिंकी, आई मीन तुम्हारे पापा की लाइफस्टाइल, ऊपर से चिंकी आ गई। डोंट यू फील एम्बैरेस्ड? एक आदमी कितना भी खुश क्यों ना हो और उसका जीवन साथी साथ ना हो, तो खालीपन काटने को दौड़ता है, और उसी खालीपन को भरने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी और को दुख पहुंचे, इसलिए सारी बदनामी खुद सहली। वो दूसरों को परेशान किए बिना अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स उनके लाइफस्टाइल की वजह से चिंकी हमारी लाइफ में आई। चिंकी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर बिग हैप्पी फैमिली। अरे चिंकी, क्या हुआ बेबी? अरे ये तो चुप हो गई। चिंकी, तुम्हारे भाई और पापा को देखकर मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है। देखो, लड़की की परवरिश लड़के से अलग होती है। एक लड़की के लिए बहुत सी चीजें सही ढंग से करनी पड़ती हैं। उनके बाल अलग होते हैं, तैयार करने का तरीका अलग है, तभी तो प्यारी गुड़िया जैसी दिखेगी। चिंकी तुम लोगों के साथ रहेगी तो तुम्हारी फ्रेंड जरूर बन जाएगी, लेकिन सही परवरिश दोगे तो एक बेटी भी बनेगी और एक बहन भी बनेगी। टेक केयर ऑफ हर, ओके? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कार्तिक, प्योरिटी का मतलब इसे यूज करना नहीं होता। इसकी जरूरत ना पड़े वो होता है। सेक्स कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये दो आत्माओं के मिलन का जरिया होता है। आई एम सॉरी, उस दिन बिना कुछ जाने ही तुम्हें बहुत सुना दिया मैंने। उस बात से ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं। मेरी शादी में तुम आओगे ना? सॉरी, तुम दोनों आओगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर तुम हमारे साथ गाँव ही चलो ना। तुम्हारे साथ? तभी मानूंगी कि तुम नाराज नहीं हो। तुम्हें पता है हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। ये 4 दिन अगर तुम वहाँ हमारे साथ रह लोगे ना, तो चिंकी की परवरिश कैसे करनी है ये तुम जरूर सीख जाओगे। क्या हुआ? गायत्री, जानकी, सावित्री, राधा, गीता, सीमा, सारे बाहर आओ जल्दी। इसकी 4 दिन में शादी होने वाली है और देखो ये लड़की किसे लेकर आई है। पति प्रीतम बच्चा। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? कोई कुछ कहेगा भी? मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरा दोस्त है और ये है उसकी बेटी। हाल ही में इसकी बीवी चल बसी। हमारे साथ 4 दिन रहेगा तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, यही सोचकर इसे ले आई। इसे यहाँ सोल्यूशन मिलेगा ये सोचकर लाई हूँ, लेकिन लगता है इसकी प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। ऐसे मत देखो माँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है और अचानक एक लड़के को साथ में लेकर आ गई। आप लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उससे मुझे और शर्मिंदगी हो रही है। माँ, पापा कहाँ हैं? देखिए ना पापा, माँ मुझे कैसे देख रही है। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए क्या करूं? क्या ये सच है? हाँ सच है पापा। इसे ऊपर ले जाओ बेटी। आराम से, रोने लगी। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, उमा के हॉस्पिटल में मिला था इससे। ब्रदर, तुमने सेमिनार के लिए जो मटेरियल दिया था ना, उसने तो आग लगा दी थी। ओह अच्छा। तुम उसके पापा हो, ऐसा झूठ कहा इसलिए नाराज हो? अगर सच बताती तो वो झूठ ही मानते।
देखा नहीं क्या, हम दोनों को साथ देखकर किस तरह से घूर रहे थे वो। अगर चिंकी की ओरिजिनल स्टोरी बता देती तो बिल्कुल नहीं मानते और तुम्हें बाहर फेंक देते। इट्स ओके, चिंकी के लिए ये एक छोटा सा झूठ था। नाउ स्माइल। मेरे को तो दोनों पर डाउट हो रहा है बॉस। कैसा डाउट? उस लड़के का, उमा का, उस बच्ची का कुछ तो लिंक जरूर है बॉस। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके बाप ने पूछा मुझे सच बताओ, तब उसने जो सच बताया ना, मुझे नहीं लगता कि वो सच है। ऐसा क्या? इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इस मिस्ट्री का ट्री ढूंढ निकालूंगा, लेकिन जड़ कहाँ मिलेगी यार? हाँ, इंटरनेट पर मिलेगी। एक लड़की माँ है कि नहीं, ये कैसे पता करे? बॉस, मिल गया। जब कोई भी लड़की माँ बनती है ना, तब उसके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं बॉस। सच में? नंबर 2, हाथ लूज हो जाते हैं बॉस। I see. I'll also see. We will see. ये मुर्गा आखिर ऊपर कैसे पहुंच गया? मेरे लिए एक गाना लिख सकता है? कौन सा बॉस? वो क्या है ना, हाँ। उमा को देखते ही हाँ। मेरे दिल की जो मचलने वाली फीलिंग है ना, वो मैं उसे बताना चाहता हूँ। वो तो आप ही को पता है ना बॉस, आप ही लिखो ना। अगर मैंने हिंदी में लिखा तो लोग ही करके हंसने लगेंगे, तू तो जानता है। एकदम अच्छा वाला हिंदी होना चाहिए। अच्छा वाला हिंदी? अगर अच्छा वाला हिंदी चाहिए तो उमा के दोस्त कार्तिक को लिखने बोलो। करेक्ट। वो मुर्गा आखिर ऊपर कैसे चढ़ गया? तू नहीं लिख सकता? नहीं बॉस। ए, शर्म कर, सीख ले। ये मुर्गा ऊपर तो चढ़ गया, अब नीचे कैसे आएगा? 2 मिनट, हाँ, खाना बस आ रहा है। कार्तिक, ये लो चिंकी का खाना। माँ बुला रही है, मैं 2 मिनट में आई। जल्दी करो बेटा, कब से हाँ, मुझे लग रहा तुम्हें? मुंह खोलो। हाँ। ब्रदर, माय डियर ब्रदर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कैसे पूछूं? मुझे उमा के लिए एक गाना लिखना है। ओह वाओ, फैंटास्टिक ब्रो। क्या फैंटास्टिक गाऊंगा मैं, पर बोल तुम्हारे होंगे। बोल मेरे होंगे। नहीं भाई, मना मत करना। नो प्लीज प्लीज। देखो, तुम उमा के फ्रेंड हो, तुम मेरे भी फ्रेंड हुए ना। तुम एक फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती? बेबी, तुम भी जरा समझाओ इसे प्लीज। नहीं तो एक काम करते हैं, ब्लैकमेल पिक्चर के धर्मेंद्र की तरह मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बताऊंगा और तुम उसे लिखते जाना। व्हाट डू यू से? ओके? ट्राई कर सकता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। अफ्रीका में हुडिया नाम का एक पौधा उगता है। हुडिया? हाँ, जब एक भूखा शिकारी उसे खाता है तो वो उसे ताकत देता है। उमा मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हें ताकत देती है? हाँ। हे हुडिया, तुझसे प्यार हुआ। ऐसे ही इस घड़ी में। अरे वाह, मैं तेरा हो गया। क्या बात है, ऐसे ही? दामाद जी, कौन है बे? नहाने के लिए पानी तैयार है। मैं जरा नहा कर आता हूँ, फ्रेश होके सुनूंगा। अच्छी है ना? निकला धागा, चोर निकल के भागा। अरे स्माइली कैसे बोल रहा है? स्माइली नहीं बोल रहा है, यही बात कर रहा है। इसे वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं। ये बिना होठ हिलाए बोलने की एक ट्रिक है ना कार्तिक? आंखें बंद कर ले, नहीं तो अपने को देख लेगी। ओके बॉस। दामाद जी, नाश्ता तैयार हो गया है। अरे नहीं चाहिए, जा। नहीं चाहिए? ठीक है, कार्तिक से पूछता हूँ। आप दामाद हो बॉस। अरे नहीं, लाओ मुझे दो। वाह, मजा आ गया, मैं चलता हूँ। कहा बॉस? वो गाना अधूरा रह गया है ना, वही सीखने। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा बॉस। क्या यार, कितना टेस्टी बना है। मैं इस नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ बॉस, मैं गाने की बात कर रहा हूँ। अब यार, गाने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? आपको शुद्ध हिंदी में गाना गाना था ना, हाँ। तो उसमें ये हुडिया गुड़िया पता नहीं कैसे शब्द डाले हैं। अरे हुडिया तो उस पौधे का नाम है। पौधे नाम का? में भाषा। टॉय नहीं दे रहे। ए, क्या कर रहे हो? वो लड़की है, जानते हुए भी उसे परेशान कर रहे हो, और तू लड़की होके लड़के जैसा लड़ रही है। चल जा अंदर। ये क्या आंटी, मैं तो सोच रहा था चिंकी को आप लोगों जैसी परवरिश दूंगा, पर आप लोग तो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करके लड़कियों को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा करना सही है क्या? हम किसी को नीचा नहीं दिखाते कार्तिक,
वो दोनों अलग हैं और हम ये कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे लेकिन एक लड़का और लड़की कभी समान नहीं हो सकते और ना ही एक दूसरे से कम। लड़कों में होता है धैर्य और लड़कियों में सहन शक्ति। तुम साथ होते हो तो हमें धैर्य आता है, वहीं हम सब सह लेंगे ये तुम जानते हो, इसीलिए भरोसा करते हो। दोनों की काया अलग होती है और प्रवृत्ति भी अलग होती है, इसलिए दोनों में आकर्षण और इज्जत बढ़ती है और इस अंतर को समझना हमारी परवरिश का हिस्सा है। मैं चिंकी की बहुत अच्छी परवरिश करूंगा। देखा, यहाँ आने के बाद तुमने कितना कुछ सीखा। थैंक यू। ए बच्चा पार्टी इधर आओ। अभी हम लोग बाहुबली खेलेंगे, ओके? बाहुबली ये क्या होता है? ये भी नहीं पता, तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। उमा इधर आओ। बाहुबली ऐसे नहीं खेलते हैं, मैं बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। बॉस, हैंड लूज है ना? हैंड बोलता है, अबे आयरन रॉड है वो। चल जा रही। बॉस, गाना। अमेरिका में मैंने सर, पार पोस्ट के थोड़ा पढ़ा साइड किया है। लीजिए प्लीज। या थैंक यू। दादा गाना कैसा लगा? या थैंक यू। बस पूछेगा, सुनेगा नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बूढ़ी बूढ़ी ना पुड़तालके नाना कनडकलु नेर्पेना వాళ్ళకి वो బుజ్జాయిని అయిపోనా మన ఉలికే మన గతమే కథలుగా చెప్పక తాతవనా వణికేనా పెదవులతో ముద్దాడైనా అన్ని బంధాలు పెనవేసుకోనా నిన్ను బంగారులా చూసుకోనా హే హుడియో యై 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 హుడియో ఏ హుడియో యై 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 హుడియో बहुत अच्छा है। दीदी मुझे कार्तिक जीजू बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ ही शादी करनी है। हाँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? और ये जीजू जीजू क्या है? अगर माँ ने सुन लिया ना तो दोनों को मारेंगी। पर माँ मुझे क्यों मारेगी दीदी? एक ना एक दिन तो मेरी शादी होगी ही ना, तो बस कार्तिक जीजू से करवा दो। छी, चुप कर। आप भी ना दीदी, ये लव मैरिज के जमाने में आप अरेंज मैरिज कर रही हैं। कई बार किसी से प्यार हो उससे पहले ही आपको अरेंज मैरिज में बांध दिया जाता है। ये टाइम है क्या बात करने का? चलो सो जाओ। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। बाय दीदी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों री, ये सारी कार्तिक के पीछे पागल है तो जेलस फील कर रही हो? जेलस? मुझे ऐसा क्यों फील होगा दीदी? तुम्हें पता है औरतों की वीकनेस क्या है? कितना भी छिपाने की कोशिश करो दुनिया को दिख जाता है। सच बताना, तुम्हारे और कार्तिक के बीच में कुछ नहीं चल रहा? हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ, अगर जवाब नहीं दे पा रही हो तो पक्का मन में कुछ है। अगर ये सोचोगी कि अब कुछ नहीं हो सकता तो पूरी जिंदगी पश्चाताप में निकाल दोगी। अगर हिम्मत करके अभी कदम बढ़ाओगी तो क्या पता शायद अभी भी कुछ हो जाए। सोच के देखो। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। उमा, जब भी लड़कियां आईना देखती हैं उन्हें झूठ ही दिखाई देता है, क्योंकि सच तो वो मानती नहीं। जब तक मैं उसे समझ पाया वो मुझे गलत समझ बैठी। इससे पहले मैं अपने दिल की बात कहूं, उसने अपनी शादी का कार्ड दे दिया। मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ ही बितानी थी, और चिंकी वो मौका हाथ से जा चुका है। ये सोचकर तकलीफ होती है। जानते हो, जो हम सच्चे दिल से चाहते हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं। पापा तो हमेशा यही कहते हैं। अरे हाँ बाबा, हम दोनों के पापा। मेरी उससे शादी हो जाती है तो तुम्हारी भाभी आ जाती है। अच्छी भाभी नहीं चाहिए क्या? हाँ उमा, ये क्या यहाँ क्या कर रही हो? नथिंग। मुझसे मिलने आई हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक से मिलने आई हो? हाँ, कार्तिक से मिलने आई हूँ। तो फिर कार्तिक से ही शादी कर लो ना। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। Hey, I was just joking. दिल पे मत लो। मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मेरे स्ट्रेच मार्क्स देख रहे हो, आर्म्स ऑब्जर्व कर रहे हो,
मेरा मोबाइल फोन चेक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? अब उमा वो मैं बस कार्तिक और मेरे बीच में क्या है ये शक करने के बजाय हम दोनों के बीच क्या कॉमन है ये सोचना चाहिए तुम्हें। इस तरह से पूरी जिंदगी साथ में बिताना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। गेम में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखो ये रिलेशनशिप पर रिसर्च करने के बजाय अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे साथ मैच करे। वैसे तुम्हारी थीसिस तो अब तक खत्म हो गई होगी ना? अब तुम्हें आगे क्या करना है ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आए छोटे बड़े और बूढ़े सबको मेरा प्रेमा प्रणाम होता है। हाँ वही 4 महीने की पढ़ाई और बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के पीछे पढ़कर ये वंश वृषभ तैयार किया है वृक्ष होता है। अरे समझ गए होंगे यार, चुप रहो। जी कुछ मीठा खाएंगे क्या? इतनी जरूरी बात के बीच में मीठी की बात कर रहा है? जाओ यार। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर कार्तिक को दे देता हूँ। क्या कार्तिक को? कंट्रोल। अच्छा तो अब इस वंश वृक्ष के हिसाब से आप लोगों का एक दूसरे से क्या नाता है मैं बताऊंगा। दामाद जी आपके वृषभ में सॉरी आपके वृक्ष में मेरी जगह कहाँ है? आपकी जगह यहाँ है। जरा धीरे दामाद जी, नहीं तो गिर जाएगा। सॉरी। तो जीजू ये मेरी क्या लगेगी? अरे ये तेरी बहन है पगले। गुस्सा मत होइए चाची, मैं बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही ये सारे फालतू की डाउट्स पूछते रहते हैं। रहने दो। वृक्ष आप मेरी वैल्यू ही नहीं समझी। इसमें तुम्हारा फल कहाँ है दामाद जी? मैं आपकी फैमिली से नहीं हूँ इसलिए मेरा फल इसमें नहीं मिलेगा। ए, संभल कर। संभल कर क्यों? 1 मिनट। उमा हाँ? तुम्हारी बहन तुम्हारी क्या लगेगी? बहन ही लगेगी। और ये कौन लगेगा? मेरी माँ के भाई के रूप में देखूँ तो मामा, अपनी बहन के पति के रूप में देखूँ तो जीजू। और ये तुम्हारा कौन लगेगा? मैं इसकी मासी और ये मेरा भांजा लगेगा। अच्छा तुमने पीएचडी नहीं की फिर भी इतना श्योर कैसे हो सकती हो? तुम्हारी माँ मेरी क्या लगेगी? सासू माँ लगेंगी। उनका भाई मेरा क्या लगेगा? पापा के रिश्ते से देखो तो ससुर लगेगा। नाइस। तो फिर मेरे ससुर का बेटा मेरा क्या लगेगा जरा बताओ तो? भाई लगेगा। ओह नाइस। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? अब अगर ये तुम्हारे बेटे जैसा है तो तुम इसके भाई की माँ लगोगी ना? मतलब लगोगी या नहीं? लगोगी या नहीं? हाँ लगूंगी। और तुम सब लोग मिलकर एक माँ बेटी की शादी करने चले थे। ये है आपकी परंपरा? ये है आपका रिवाज? अरे ये बता तुझमें दिमाग है भी या कहीं पर भूल आया है? पीएचडी करने के बाद जो थोड़ी बहुत अकल थी वो भी कहीं चली गई क्या? ये सब आपकी गलती है। माँ से मेरी शादी कराने चले थे। ए बददिमाग थोड़ा चुप बैठ जा। राघव जी मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। आपके बेटे को क्या समझाएंगे? उसे हमारी परंपरा के बारे में नहीं पता है, हमारे रिवाज के बारे में नहीं पता है, इस घर के लोगों पर उसे विश्वास ऐसी बात नहीं है राघव जी। इतनी गर्मी में कोट पहन के घूम रहे थे तभी डाउट हो गया था कि दाल में कुछ काला है। अगली बार मेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढिए। आप आगे बढ़िए नंद किशोर। नंद किशोर नाम है मेरा। ए रमेश इनको एक्सप्लेन कर देना। कार्तिक और मेरे बीच में क्या है ये शक करने के बजाय हम दोनों के बीच क्या कॉमन है ये सोचना चाहिए तुम्हें। इस तरह से पूरी जिंदगी साथ में बिताना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वो शायद तुमसे शादी कर लेता, लेकिन शादी के बाद भी अगर शक रखता तो तुझे जिंदगी में सुख नहीं मिलता। चिंकी बेटा तुमने कुछ कहा क्या? क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ ना तुम ख्यालों की दुनिया से बाहर तो आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कार्तिक। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें मसाला डोसा खिलाता हूँ ना। क्या? बहुत बढ़िया है। कार्तिक जरा 1 मिनट चिंकी को पकड़ना। अरे बस 1 मिनट पकड़ो, मैं खाना ऑर्डर करके आता हूँ। कार्तिक ओह समझा।
बेटा तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर तुम्हें दूध पिलाऊंगा। ओके गुड गर्ल। ओए बच्ची, खा ले खा ले खा ले। चिंकी, खा ले ना। ए चिंकी, रो 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 रो, थोड़ा जोर से रो, और जोर से रो। ये क्या, तेरी माँ आ गई लगता है। माँ, चिंकी रो क्यों रही है? शहद कहाँ है कार्तिक? कार में रखा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खा लो खा लो। कार्तिक तुम दरवाजा बंद करो, जाओ दरवाजा बंद करो। आजा आजा। बेटा थोड़ी देर बैठ जा, दर्द कम हो जाएगा। सच में होगा क्या? आप खाइए ना। मैं उसे बता रहा था, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। 2 कमरे चाहिए। 2 कमरे नहीं दे सकता। क्यों, खाली नहीं है? खाली की बात नहीं है, हमारे होटल्स के कुछ रूल्स हैं। हाँ? नहीं दे सकते 2 कमरे। पति पत्नी को एक ही कमरा मिलता है। अरे मैडम इनको समझाइए ना। क्या बक रहा है बे? चुपचाप 2 कमरे देना, हम दोनों की सुनिए जी। हाँ एक ही रूम ले लीजिए ना। हाँ एक ही रूम। हाँ हाँ। सर एक बच्चे के बाद भी एकदम नई जोड़ी लगती है आपकी। एकदम परफेक्ट स्वीट दिया है आपको। चिंटू, कमरे में वो तो नहीं रखा है ना? मतलब क्या सर? अबे वही सेफ्टी। पति पत्नी के बीच में सेफ्टी क्यों? अरे चुप हो जा, हर बात पे भड़क क्यों जाता है? बीपी बढ़ जाएगा मेरा। आप सही कह रहे हैं सर, बिना सेफ्टी वाला सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है। Oh my God. पीलू मैं पीलू क्या? मैं चिंकी, मैं करूं तुम्हारा क्या? भाई बाथरूम सिंगर है। अच्छा है। मैं पीलू क्या? पीलू मैं पीलू क्या? लू मैं पी मैं करूं क्या? पीलू मैं पीलू क्या? पीलू, पीलू मैं पीलू क्या? You are so beautiful. I'm gay, Karthik. Oh my God. चिंकी, तुम रोज रोज इतनी क्यूट कैसे लगती हो बताओ जरा। इतनी देर से कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, थैंक्स नहीं बोलोगी? थैंक्स एक्सपेक्ट करते हो तो
वो कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होता है। उमा, क्या ये वही लड़की है? पसंद आया ना? बहुत। हाँ। तुम्हारे फेवरेट लिस्ट में मेरा नंबर क्या है? सेकंड। तो फिर फर्स्ट कौन है? लास्ट 31 दिसंबर को बटरफ्लाई पब में एक ब्यूटीफुल लड़की को प्रपोज किया था। तो उस लड़की ने क्या बोला था? सच्चा प्यार होने में थोड़ा वक्त लगता है। इतना टाइम लगता है? तो अब क्या करोगे? वो मेरे सच्चे प्यार को कबूल करती है या नहीं, अब यही देखना है। वो तुम्हारा प्यार कबूल करेगी या नहीं, तुम इंतजार कर रहे हो, और वो उम्मीद कर रही है कि तुम्हारा सच्चा प्यार उसे पूरी जिंदगी मिलेगा। कहाँ चली गई थी? ये टाइम है घर आने का। तू शादी में क्यों नहीं आई? किसकी? माँ बेटे की शादी क्या? चल मुझे सब कुछ साफ साफ बता, क्या हुआ? कल मैं पूरा दिन कार्तिक के साथ थी, बस यही हुआ। मुझे कार्तिक से प्यार हो गया है। पागल है क्या? वो फ्लर्ट है। ही इज परफेक्ट। मैंने उसे कितना गलत समझा, पर उसने हमेशा मेरे मन की बात समझी है। अपने स्वार्थ के कारण मैंने हमेशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अब लगता है उससे सच्चा प्यार हो गया है। ये जानकी देवी इतना ज्यादा प्यार में पड़ गई है, मतलब उस राम ने अलग लेवल का बाण उठाया होगा। ओह, लगता है तुम्हारा राम आ गया। चुप कर। पापा, आप आइए आइए ना। ये क्या? राम सोचा था जनक कहाँ से आ गया? ओह, कैसे हो जनक जी? अंकल ठीक हूँ। फ्रूट्स है, अभी काट कर लाती हूँ। ये भी ना। उमा, तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। कार्तिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा, जो अपनी बेटी का इतना ध्यान रखता है, वो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखेगा? ये बात तो एक बाप ही समझ सकता है बेटा। जो तुम्हें समझ नहीं सकता, ऐसे किसी आदमी से तुम्हारी शादी करने से तो अच्छा है जो तुम्हारे मन के करीब हो और तुम्हें जानता हो, उसी से करवाना बेहतर है। जबरदस्ती जरा भी नहीं है बेटा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कार्तिक के घर चलकर बात करते हैं। शायद घर में नहीं होगा बेटा। वो घर पर ही होता है पापा। ये ले किक आएगी। उमा, हाँ? समधी जी। अंकल, मेरे पापा। नमस्ते। हाय ब्रो। हाय ब्रो। जब तुम घर आए थे तब तुम्हें और उमा को लेकर कुछ गलतफहमियां हो गई थी, लेकिन उस गलतफहमी को हम सच में बदलना चाहते हैं। अगर तुम्हें और तुम्हारे पिता को कोई आपत्ति ना हो तो उमा इस घर की बहू बने, ये हमारी इच्छा है। तो कार्तिक, तुम्हारा क्या कहना है? अंकल, वो चिंकी। मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तुम अपनी बेटी का कितने अच्छे से ध्यान रखते हो, मैं जानता हूँ कार्तिक। हमारी उमा तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसा पालेगी, मैं इसका भरोसा दिलाता हूँ। अरे समधी जी, कार्तिक की कोई बेटी नहीं है। क्यों रे, वो तेरी बेटी है क्या? पापा, बात को समझिए। कार्तिक की पहली बीवी से जो पहली बीवी मतलब चिंकी इसकी बेटी है? समधी जी, चिंकी मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ उसका, मेरी मेहनत का फल है। पापा, अपनी मेहनत छुपा लीजिए प्लीज। इनको लगता है वो मेरी बेटी है ना उमा? वैसा ही लगने दीजिए ना पापा। ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी क्यों बोलूंगा? मैं अपनी बेटी को अपनी बेटी कह रहा हूँ। चला छोड़ समधी जी, एक कॉमेडी शेयर करता हूँ। मैं 60 साल का हूँ और इस उम्र में उसे पैदा किया है। उम्र से क्या होता है? अरे मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? और 60 ही क्यों, 70 हो, 80 हो, उसमें भी पैदा करके दिखाऊंगा। आप कर सकते हैं क्या? है?
इनकी मर्दानगी ज्यादा ही नहीं छलक रही है। सुन रहा हूँ मैं। सुनाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उससे शादी नहीं की थी, पर कल्याणी की ओर से मुझे ये बच्ची गिफ्ट है। गुस्सा देख रहे हो? इसके सामने इसके भाई की शादी की बात हो रही है, इससे किसी ने पूछा नहीं? बिल्कुल अपने बाप पर गई है। हट रे, तेरे भाई की शादी की बात हो रही है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं पूरी जिंदगी इसे कुछ दे नहीं पाया। इसकी लव लाइफ को सेटल करने के लिए सोच रहा था। अब देखा कितनी आसानी से सब हो गया। आजा आजा आजा, बाप बेटी मिलकर खेलेंगे। आजा आजा मेरी अंकल वो पापा पापा मैंने तुझे यहाँ उम्मीदों के साथ भेजा था, लेकिन तू तो यहाँ इसके पीछे पागल हो गई और मुझे भी पागल बना दिया। इसकी उम्र क्या है? बाप बनने की उम्र है क्या? तुम और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हो, तो ये सब क्या चल रहा है? अंकल बात तो सुनिए। मैंने तुझे यहाँ नाम कमाने भेजा था, लेकिन तूने तो मिट्टी में मिला दिया। उमा और उसके पापा चले गए क्या? चिंकी तेरा इंतजार करते करते सो गई। ये लोग सीधे शादी की बात पे कैसे आ गए? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शादी, और वो भी द ग्रेट फनी भोपाली के बेटे की। ए, तेरी शादी धूमधाम से होगी, सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग, पर सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। अच्छा सुन, इस हैप्पी मोमेंट में एक एक जाम हो जाए, मैंने बना दी है। ले पकड़ पकड़, लेना। चीयर्स, पी जा। तो कैसी लगी ये ड्रिंक? हाँ, क्यों मुंह पे तमाचे की तरह ड्रिंक फेंकी तो पी नहीं गई ना? बिल्कुल ऐसे ही आपने मेरे इमोशंस पे तमाचा मारा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? जोक जोक कर रहा है ना? आपको बात समझ में नहीं आती ना? चलिए। अपने प्यार को बचाने के लिए मैंने आपकी सच्चाई को छुपा के रखा था, पर 1 मिनट के अंदर आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया से कहता फिरता था कि मेरे पापा ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर आपने तो अपने बेटे को ही सबसे बड़ा दुख दे दिया। सब कुछ खत्म कर दिया। उस लड़की को मुझसे छीन लिया जिससे मुझे प्यार था। अब बता, आप, मैं और चिंकी, और कोई नहीं है। उमा से पहले ना कोई लड़की आई थी और ना कभी आएगी। ना क्या चाहिए? खाना लगा देता हूं। यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया है, मन का दुखड़ा सुनाने के लिए बुलाया है। अरे कितने दिन तक सोचेगा? कब तक दुखी रहेगा ऐसे? हैं? बॉटल खाली है तो देख देख के दुखी होगा क्या? अरे नई बॉटल खरीद ले, लाइफ ऐसे ही होती है। हाँ, मेरे एग्जाम्पल्स एकदम फालतू होते हैं ना, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश कर। मेरी वजह से मेरे बेटे की शादी टूट गई यार। तेरी वजह से नहीं, उस बच्ची की वजह से, उस चिंकी की वजह से। रास्ते पर छोड़ने वाली चीज को तू घर पे उठा लाया। अगर उसको तूने ना कर दिया होता ना, तो आज ये टेंशन होती ही नहीं। अरे हमारे देश में इतने अनाथ आश्रम हैं, किसी एक में जाके छोड़ा था उसे, लेकिन तुझे तो मर्दानगी दिखानी थी। तेरा बेटा राहुल
तेरा इकलौता बेटा, पहली क्लास से उसे हॉस्टल भेज दिया। मेहमानों की तरह साल में बस 2 बार आता है। इन 20 सालों में तू उससे कितनी बार मिला है? 40 बार ना? उसके पास सब था, लेकिन अनाथ की तरह किताबों के साथ वक्त बिताया उसने, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं। पर तेरे जैसा आदमी इस बात को नहीं समझ पाएगा। अपने बच्चों को खुद से दूर रखूं, इसलिए नहीं पैदा किया उन्हें। मेरा वो मतलब नहीं। मच्छर था यार, तेरा खून पी रहा था, इसीलिए मैंने मारा उसे। अच्छा, मच्छर बहुत हो गए। हाँ, मच्छर बहुत हो गए हैं, खाकर सो जाइए। तूने सुना ना? कल्याणी। ओके कट। क्या रे, कितना टाइम लगेगा? भले ही वो एक प्रोस्टिट्यूट है, पर हमारे ऐड की हीरोइन है। तुझे पता है इसे मैंने क्यों चुना? इसकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से हमारे प्रोडक्ट को लिफ्ट मिलेगी और रीच बढ़ेगी। और सुन, ये लोग किसी को जबरदस्ती दुखी करके या परेशान करके अपना काम नहीं करते, बल्कि अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ये सिर्फ जीने के लिए करते हैं। सुना, सिर्फ जीने के लिए। अंडरलाइन कर ले। गो। कल्याणी, शॉट रेडी है, आ जाओ। हेलो, क्या हो गया? सॉरी सर, भारी बारिश की वजह से पानी अंदर आ रहा है। बस हाफ एन आवर दे दीजिए, हम इसे साफ करा देंगे। सर। हाय। हाय, आप तो पूरी तरह भीग गए। बारिश हो रही थी, सोचा थोड़ा भीग लूं। हाँ? जस्ट जोकिंग। और कितना टाइम If you don't लगेगा? mind, आप मेरे रूम में वेट कर सकते हैं। बस अभी हो जाएगा। ए भाई, 10 मेरे मिनट रूम में में हो जाएगा रुकेंगे ना? तो लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे हैं। कल्याणी, चलो चलते हैं। चाय बनाऊं? श्योर, मैं बना देता हूँ। आपको एक बात पता है, मेरे शरीर की चाह रखने वाले बहुत हैं, लेकिन पहली बार मुझे आपको पाने की चाहत हुई। मेरे लिए मेरा शरीर ही मेरा मन है, क्योंकि मैंने जीवन में यही तो सीखा है। प्यार क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता था, लेकिन आज जो हमारे बीच हुआ वो मेरे लिए प्यार से कम नहीं था। इस जिंदगी में दोबारा आपसे मिलना होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर आपके साथ बिताया ये लम्हा मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। कल्याणी के जाने के बाद उसका एक दिन फोन आया। उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो आखिरी सांसें गिन रही थी। कल्याणी, आपके साथ बिताया वो एक दिन मैं जिंदगी भर अपनी यादों में समाये रखना चाहती थी। चिंकी के रूप में मुझे भगवान ने वो भी दे दिया। चिंकी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, मैं आपको उसके बारे में बताऊं या ना बताऊं, इस बात का बहुत डर लग रहा था। चिंकी को मैं एक बाप का प्यार नहीं दे सकती थी, लेकिन उसका नाम लेकर आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहती थी। आपसे दूर रहकर मैंने गलती की, इसीलिए अब मुझे भगवान ने हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। मेरा प्यार सच्चा था, इसीलिए मैं अपने प्यार की निशानी आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चिंकी आपकी बेटी है, जिसे इस कल्याणी ने जन्म दिया है। चिंकी को देखते ही मैं जैसे कहीं खो गया। जब आंखें खुली तो सामने कार्तिक को खड़ा पाया।
बेटा चिंकी, हम दोनों की वजह से भैया की जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है।